हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। ये लर्निंग सेशन का मेन पर्पस क्या है कि जो भी लोग नए हैं शेयर मार्केट में और जिनको शेयर मार्केट स्टार्ट करना है, एक्चुअली बहुत लोगों को शेयर मार्केट में एंटर करना होता है लेकिन पता नहीं होता कि एक्चुअली स्टार्ट कैसे करते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं होते हैं क्लियर। तो मतलब कुछ भी काम करें तो वो उसका सेटिस्फेक्शन हम लोगों को नहीं मिल पाता कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन कोई बाय बोल रहा है, कोई सेल बोल रहा है, तो हम लोग शेयर्स बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, फिर लॉसेस हो जाते हैं। तो हम लोग मतलब अच्छे से शेयर मार्केट में एंटर नहीं हो पाते हैं। फिर हमको लगता है कि हाँ, ये हम गलत तरीके से एंटर हुए हैं, गलत तरीके से हम एंटर हुए हैं मार्केट में। ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली। जब मैंने मार्केट में एंटर किया था तब मुझे कुछ भी पता नहीं था शेयर मार्केट के बारे में। सिर्फ किसी फ्रेंड्स के कहने पर मैंने शेयर मार्केट में एंटर किया था। इवन मेरे पहले जो ऑर्डर मैंने लगाए थे वो शेयर मार्केट में मेरे अकाउंट के ऑर्डर भी मैंने खुद नहीं लगाए थे, मेरे फ्रेंड ने ही मेरे ऑर्डर्स लगाए थे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़े मतलब हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे काम करना है, क्या करना है शेयर मार्केट में। अकाउंट ओपन होने के बाद फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो इसके लिए मैंने ये सीरीज़ चालू किया है एक्चुअली। तो हम लोग अभी देखते हैं। सपोज़ आपने अकाउंट ओपन कर लिया शेयर मार्केट में, ठीक है ना, किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा अकाउंट जीरोधा में है तो मैं जीरोधा से ज़्यादा रिलेट करती हूँ और मैं जीरोधा से ही सारे एग्जांपल दूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको मतलब शेयर मार्केट में जब भी अकाउंट ओपन करते हैं तो दो काम कर सकते हैं हम। एक्चुअली दो तरीके के काम होते हैं हमारे हाथ में। एक तो मतलब शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरी बात है कि हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग से स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए अगर आप लोग मार्केट में इंटर होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे भी नहीं हो सकता कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा सबका मानना है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट रियलिटी एक्चुअली। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग और मतलब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दोनों एक साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कोई भी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि सबको क्विक मनी चाहिए। एक्चुअली होता नहीं है क्विक मनी यहाँ पे, फिर भी लगता है सबको कि ट्रेडिंग से क्विक मनी जनरेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे एट ए टाइम और इन्वेस्टमेंट भी एट ए टाइम कैसे करना है, ये दोनों मतलब एक साथ हम दोनों कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शेयर मार्केट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में सब लोगों का मतलब एक ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सबको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट में आप लोग 50, 100, 200 जितनी चाहिए, सेविंग मीन्स क्या, आप लोग वहाँ पे कुछ भी सेव कर सकते हो, जितनी छोटी अमाउंट चाहे उतनी छोटे अमाउंट से आप वहाँ पे सेविंग कर सकते हो। वैसे ही शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में आप छोटे जो शेयर्स होते हैं, जैसे 50 रुपीज़ वाले शेयर्स भी आप बाय करके रख सकते हो, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको जो भी हमारा अकाउंट है उसमें जो एक डीमैट अकाउंट है उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीमैट अकाउंट से, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट मीन्स क्या होता है कि डीमैट अकाउंट एक लॉकर के जैसा होता है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सेविंग अकाउंट में जैसे लॉकर होता है हमारे गहने या गोल्ड वगैरह रखने के लिए, वैसे ही यहाँ पे डीमैट अकाउंट हमारा एक लॉकर है। अकाउंट से सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली कंसेप्ट क्या हो सकती है कि मतलब डीमैट अकाउंट की हिस्ट्री क्या है वो हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले क्या होता था, एक 20 ईयर्स पहले क्या होता था कि शेयर्स जो होते थे वो क्या होता था, सर्टिफिकेट्स होते थे एक्चुअली शेयर्स के। आप सबको ये पता होगा कि हमारे जो मतलब पूर्वज थे या जो भी हमारे पहले माता पिता और जो भी पहले से ही शेयर मार्केट में है, उनके पास क्या होता था कि वो लॉकर में उनके घर में क्या करते थे या शेल्फ में क्या करते थे, सर्टिफिकेट्स रखा करते थे। तो शेयर्स किसके फॉर्म में थे, शेयर्स सर्टिफिकेट के फॉर्म्स में थे। हाँ, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या था कि वो शेयर संभालना बहुत ही मुश्किल काम था। कभी कभी
वो क्या होता था, कभी मतलब गुम हो जाते थे या कभी डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो और भी ये सेबी को और एक्सचेंज को भी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था कि ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स इतने सारे लोगों के मैनेज करो, तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स इतना मैनेज करना ये इतना आसान नहीं था। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ये सारे जो शेयर्स थे ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेवलप किए गए। तो उसका जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो 1996 में क्या हुआ कि ये जो सारे सर्टिफिकेट वाले जो शेयर्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेवलप हो गए। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गई। तो ये ऑनलाइन सेव कहाँ पे हो जाएंगे या डिपॉजिट कहाँ पे हो जाएंगे या फिर रखे कहाँ जाएंगे, उसके लिए क्या हुआ, फिर सेबी और बहुत सारे बैंक्स ने स्पॉन्सर करके 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए गए। उसको बोलते हैं कि NSDL और CDSL। ये 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे शेयर्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम कैसे होता है, हाँ, तो आप क्या करते हो, सपोज़ आपने क्या किया कि गेल का 100 रुपीज़ का शेयर अभी चल रहा है, तो गेल का एक 100 रुपीज़ का शेयर आपने अपने अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से बाय किया, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, ये एक एग्जांपल से आपको पूरे डीमेट अकाउंट की कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले क्या होता, हाँ, तो सपोज़ आपने कोई भी शेयर बाय किया, जैसे मैंने गेल का एग्जांपल दिया था, तो गेल का शेयर अभी चल रहा है 100 रुपीज़ को। तो सपोज़ आपने 100 रुपीज़ का शेयर बाय किया, तो उसके साथ क्या होगा कि वो कैसे आएगा आपके अकाउंट में। तो एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कौन करता है, तो ये प्रोसेस करते हैं CDSL और NSDL वाले। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस करते हैं। तो NSDL और CDSL जिनके भी साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होगा या डीमेट अकाउंट लिंक होगा, वो लोग क्या करेंगे कि जिसने भी सेल किया है वो शेयर उनके अकाउंट से निकाल के आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाते हैं। अभी डीमेट अकाउंट में शेयर्स हम लोग बाय करते हैं, तो मतलब वो कितने टाइम के लिए बाय कर सकते हो, इसके लिए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था कि सपोज़ आपने आज शेयर बाय किया, कोई भी गेल का या कोई भी कंपनी का शेयर आपने बाय किया, अगर वो आप होल्ड करते हो, मतलब बेचते नहीं हो सेम डे, तो वो क्या होता है, ये जो मैंने लास्ट में प्रोसेस बताई थी वो प्रोसेस से वो क्या होता है, आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। मतलब वो, और एक और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी आपको शेयर्स बाय करने होते हैं तो उसके लिए सपोज़ आपको अगर गेल का शेयर बाय करना है, तो उसके लिए उसकी प्राइस अगर 104 चल रही है, तो ये 104 की जो पूरी अमाउंट है, ये पैसे आपको वहाँ पे आपके अकाउंट पे होने चाहिए। पूरे पैसे देकर ही आप ये शेयर बाय कर सकते हो, ऐसे उसको मार्जिन वगैरह नहीं मिलता है। तो इतना सिंपल प्रोसेस है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो अकाउंट है उसमें हम लोग कोई भी शेयर जैसे बाय करके मैं आपको दिखाऊंगी। आज तो मार्केट बंद है तो वो तो मतलब ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर भी उसकी प्रोसेस कैसे होती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे शेयर्स बाय और सेल करने हैं, ठीक है। तो वीडियो की समरी क्या है कि जब भी आप शेयर मार्केट में एंटर होते हो तो आपको स्टार्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट से करनी चाहिए। भले वो इन्वेस्टमेंट 50 रुपए की भी हो तब भी चलेगा, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपको करने हैं, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट करते समय मतलब जब भी आप शेयर्स बाय सेल करते हो तब आपको पूरा अमाउंट जो भी शेयर्स का होता है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट पहले से हुआ होना चाहिए। जैसे आपके अकाउंट में उतना बैलेंस चाहिए तभी आप वो शेयर बाय या सेल कर सकते हो। डीमेट अकाउंट के थ्रू आप जब भी शेयर बाय करते हो तो वो एक दिन से ज़्यादा अगर आप लोग होल्ड करते हो, मतलब आज अगर कोई शेयर बाय किया और अगर आपने सेम डे उसको सेल नहीं किया तो वो आपको इन्वेस्टमेंट हो जाती है। भले वो एक दिन के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोई भी शेयर आपने आज बाय किया तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो शेयर आपका बाय हो जाएगा और वो सेकंड डे आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ये डिपॉजिट किसके द्वारा होती है, तो ये NSDL और CDSL इनके थ्रू ये आपके
डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। और जब भी आप चाहो वो अकाउंट जो भी आपका शेयर्स बाय किया हुआ है डीमेट अकाउंट में है वो आप सेल कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इतना शॉर्ट में है, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज गुड, बेटर दैन ट्रेडिंग एक्चुअली। तो हमेशा छोटे अमाउंट से क्यों ना हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ साथ आपको करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं भी पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, लेकिन मैंने अब छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर तो प्रैक्टिकली शेयर कैसे बाय करना है ये मैं अभी मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है जीरोधा का, उससे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चले देखते हैं कि कैसे शेयर्स बाय करते हैं। हाँ, तो मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है और आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड सब कुछ है। आपने यूज़र आईडी के इससे पासवर्ड भी चेंज कर लिया है और आपने ऐप भी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि अभी ऑर्डर कैसे डालना है। ठीक है, तो पहले तो आपको जाना है आपके ऐप में, उसके बाद शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आपको फ़ंड ऐड करना पड़ेगा आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट सेम होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये फ़ंड का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट चाहिए आपको वो आप डाल के सिर्फ जो भी आपका होगा UPI गूगल पे, उससे आप ये फ़ंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तो प्रोसेस बाकी है कि सबको पता है, तो मैं आगे नहीं बताऊंगी, लेकिन ठीक है। फ़ंड ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, अभी वॉच लिस्ट देखना है। ठीक है, ये नीचे वॉच लिस्ट है, यहाँ पे सर्च का बटन दिख रहा है आपका। ठीक है, तो सर्च में आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का आपको शेयर बाय करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे शेयर्स कैसे बाय करना है सेल करना है, लेकिन एक सिंपल वाले टिप है कि सपोज़ आपको अगर कभी भी शेयर्स बाय करने हैं तो निफ्टी 50 के जो भी स्मॉलेस्ट शेयर होते हैं निफ्टी 50 के 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ वाले, वो शेयर्स आप बाय कर सकते हो। आगे तो हम देखेंगे ही टेक्निकली और फंडामेंटली कैसे बाय करना है, लेकिन ये सिंपल स्टार्ट की प्रोसेस है। तो ऑर्डर कैसे लगाना है वो मैं बता रही हूँ। पहले तो स्क्रिप्ट ऐड कर लो। स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बाय और सेल दो ऑप्शन है, उसमें के बाय ऑप्शन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं चाहे जितना क्वांटिटी डाल सकती हूँ, जितना मेरे पास फंड होगा उतना मैं क्वांटिटी डालूँगी। तो मैं यहाँ सिर्फ अभी 10 डाल देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्राइस है, ये टिक प्राइस है। अगर बाद में हम लोग इस ऑर्डर्स का डिटेल में देखेंगे, सिर्फ अभी यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लिखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, मतलब MIS और लॉन्ग टर्म। तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नीचे मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे देखो गेल का अभी प्राइस क्या चल रहा है, 105.15। तो यहाँ पे 105.15 को यहाँ जहाँ पे भी आपको सेलर्स अवेलेबल होंगे, बायर्स अवेलेबल होंगे, उसके हिसाब से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, मार्केट प्लस मार्केट में जो प्राइस चालू है उससे ही आपके शेयर्स तुरंत बाय हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिमिट है। लिमिट मतलब क्या, सपोज अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 105.15, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे 104 पे ही बाय करना है, तो यहाँ पे आप लिमिट डाल सकते हो। मतलब एक लिमिट डाल के रखा आपने, लिमिट सिलेक्ट करके अगर प्राइस गेल का प्राइस अगर 104 हो जाएगा वो ट्रेडिंग डे में पूरे दिन में, तो आपके ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद स्वाइप करना है, और अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, लेकिन ये यहाँ पे फिर ऑर्डर बाय पे स्वाइप किया तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर ऑर्डर्स पे क्लिक करो, ओपन पे देखना है। तो ओपन पे अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे दिखेगा लिमिट ऑर्डर का, लिमिट जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पे दिखेगा। अगर एग्जीक्यूटेड है तो ये एग्जीक्यूटेड में दिखेगा। दूसरा आपको पोजीशन में दिखेगी, यहाँ पे होल्डिंग्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट वाले जो शेयर्स होते हैं वो यहाँ पे होंगे। दूसरा पोजीशन, सपोज आपने आज ही शेयर बाय किया है तो यहाँ पे पोजीशन में ये दिखाएगा कि यहाँ पे आपकी शेयर्स बाय है। और अगर नेक्स्ट डे आप देखोगे जो भी आपने शेयर्स बाय किया है वो आपके होल्डिंग्स में आपको दिखाई देगी। ये मैंने पहले से ही शेयर बाय करके रखा है,
तो अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 1000 के लॉस में हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, बताना क्या इम्पोर्टेंट है कि जो भी शेयर्स आपको बाय करने हैं उसको आपको सिर्फ CNC, लॉन्ग टर्म CNC सिलेक्ट करना है, और प्राइस, मार्केट प्राइस और लिमिट, ये तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और क्वांटिटी, इतने पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड, सब कुछ देखेंगे हम लोग, मतलब बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि ट्रेडिंग में कौन से सेगमेंट होते हैं, क्या होता है। तो आप नेक्स्ट वाला वीडियो सीरियसली देख लेना और कोई भी वीडियो मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।